तो दोस्तों, नज्म पेश खिदमत है आप सबके सामने। ये मुझसे गुजर कर जो लम्हा मुड़ गया, ये मुझसे गुजर कर जो लम्हा मुड़ गया है, ये गुजर कर भी गुजरता नहीं है। ये वक्त के साथ बदलता नहीं है। इसे आवाज आती है खलाओं से, इसे होती है घुटन अब दुआओं से। किसी की याद में रहना नहीं चाहता, ये पानी सा अब नदी में बहना नहीं चाहता। ये रुक के देखता है आगे की कई सदियां, इसके पीछे इसकी परछाई में रखी हैं और भी सदियां। ये वक्त तोल रहा है, ये बीच में खड़ा है, जैसे जीसस को सलीब पर लटकाया हो अभी, जैसे वक्त को एक मौत ने बांटा हो अभी। ये लम्हा सफर में चलता हुआ, अपनी खामोशी से हर जहन को कसता हुआ, कितनी आवाजों को जन्म देता है, खुरदरे जहन के पन्नों को नज्म देता है। होश की इंतहा नहीं होती, बेखुदी भी बेवजह नहीं होती। अपनी बिखरी हुई तस्वीर समेटता हूं मैं, अपनी हस्ती के सब रंग लपेटता हूं मैं। सांस को कैसा भरम हो गया है, ये जिस्म जैसे एक वहम हो गया है। रूह से जिस्म मुझको दिखाई देता है, जो चुप है सब कुछ सुनाई देता है। इसे एक पल ने वहीं पे जाके कील गाड़ी है। इसे एक पल पे तारी बहुत खुमारी है, अपने वजूद को तलाशता हुआ भटकता है, तमाम वक्त इसकी नब्ज में धड़कता है। अपने वजूद को तलाशता हुआ भटकता है, तमाम वक्त इसकी नब्ज में धड़कता है। ख्याल सारे अदीबों के चले आए हैं, ख्याल सारे अदीबों के चले आए हैं। मीर के पीछे पीछे फैज चले आए हैं, गालिब ने खोल दी है सारी गिरह दुपट्टे से। हर एक गजल ज़िबा होने लगी है झटके से। रांझा सफर से मुझको रास्ते भेज देता है, रांझा सफर से मुझको रास्ते भेज देता है। रुके कदम है पर पाँव में छाले लपेट देता है। ये मेरा जहन अब मेरा ही नहीं लगता, ये मेरा जहन अब मेरा ही नहीं लगता। ये अपना कोई ख्याल तक नहीं चखता। मैं ऐसे में नेरूदा की कविता की शॉल लपेटकर जैसे काफका के सपने से छुपना चाहता हूँ। ऐसे में मैं नेरूदा की कविता की शॉल लपेटकर जैसे काफका के सपने से छुपना चाहता हूँ। मैं रूमी के पहलू में कुछ देर रुकना चाहता हूँ। तभी एना कैरेनिना मेरे पास आती है और टॉलस्टॉय के सारी जुल्म मुझे सुनाती है। मैं सोचता हूँ ये खेल क्यों मुझ में चलता है। तभी मंटो का किरदार मेरे पास से गुजरता है और मेरे कानों में एक मंत्र फूंक देता है। अपर दी गिरगिट दे मैदियाना दे मूंग दी दाल दे दूर फटे मुते हिंदुस्तान ते पाकिस्तान। और मेरे बदन में बिशन सिंह अपनी रूह थूक देता है। मैं अपने आप को फ्राइड के कमरे में पाता हूँ। वो जानता है मैं अपने जहन से घबराता हूँ। तभी फ्राइड कोकीन लेके आते हैं। मेरी सांसों में वो सफ़ेद बादल घुल से जाते हैं। मैं एक सिफर में खुद को पाता हूँ और बुल्ले शाह की काफियाँ गुनगुनाता हूँ, और बुल्ले शाह की काफियाँ गुनगुनाता हूँ और उन एक नुक्ते में जाकर मैं सिमट जाता हूँ। वो एक पल जहां से बिछड़ी थी तुम, वो एक पल जहां से शुरू हुआ था सब। वो एक पल जहां से बिछड़ी थी तुम, वो एक पल जहां से शुरू हुआ था सब। तेरा होना कितने शोर को बचाता था। मैं अपनी कहानी में जब तुमको पास पाता था, जो तुम नहीं हो, जो तुम नहीं हो, तो मेरा जहन कब्रिस्तान हो गया है। जिन किताबों को हम साथ पढ़ते थे, उसके सारे किरदार दफन है मुझ में। उन अदीबों की भटकी हुई रूहें तुम्हारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाती है और आइंस्टीन की रिलेटिविटी सामने मेरे घबराती है।
उन अदीबों की भटकी हुई रूहें तुम्हारी गैरमौजूदगी का फायदा उठाती है और आइंस्टीन की रिलेटिविटी सामने मेरे घबराती है। वो एक पल जो गुजर कर गुजरता नहीं है, वो एक पल जो मिटकर भी मिटता नहीं है, वो सफर में भी है और चलता नहीं है। वो एक पल अपने सिफर के मरकज में कूदना चाहता है। वो एक पल अपने सिफर के मरकज में कूदना चाहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चूमना चाहता है। तमाम साइंसदान, तमाम दानिशमंद, तमाम साइंसदान, तमाम दानिशमंद मेरी इस नज्म में तुमको तलाशेंगे जाना, और ये बात जरूरी है तुमको बतलाना। तमाम साइंसदान, तमाम दानिशमंद मेरी इस नज्म में तुमको तलाशेंगे जाना, ये बात जरूरी है तुमको बतलाना, जो तुम मिल गई कहीं को। इस नज्म में लिखा हर शब्द भाप बनकर कागज से उड़ जाएगा और ये कागज कोरा ही रह जाएगा। तब ये पल शायद गुजर जाएगा, तब ये पल शायद गुजर जाएगा। तो जिफ्त मौत ही ये नज्म, और ऐसे खत्म होता है ये पल। शुक्रिया दोस्तों।